था बिग बॉस में वीकेंड का वार। और वीकेंड के बारे में आपको पता है कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है। तो बिग बॉस हमेशा की तरह कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के लाते हैं जिसकी वजह से घर में भूकंप आ जाता है, भूचाल आ जाता है, लोग कांपने लगते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो भाई आज भी कुछ ऐसे ही सोच कर आए थे बिग बॉस, और इसी वजह से बिग बॉस में आज लेकर आए थे पायल मलिक को। जैसा कि आप लोगों को पता है पायल मलिक अभी कुछ दिन पहले ही घर से निकली है, और जो वो घर पे पहुंची उसके बाद के जो एपिसोड्स देखे उन्होंने, उसमें उन्हें एक चीज गलत लगी किसी एक सदस्य के बारे में। और वो सदस्य कौन होने वाले थे मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो सदस्य होने वाले थे विशाल। विशाल ने कृतिका के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा था जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल कहते हैं कि बिग बॉस के हाउस में कर दिया, और जिसकी वजह से विशाल के ऊपर जो है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। क्योंकि गलती तो विशाल ने करी थी, और वो गलती जो है वो ऐसी थी कि शायद उन्हें कोई माफ़ कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि लोगों की अपनी अलग अलग राय होती है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ये बचकाने में कह दिया होगा, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ये मैच्योर है, इस तरह की बातों का इस्तेमाल उसे नहीं करना चाहिए था। बेसिकली हुआ ये था कि लव और विशाल दोनों बैठे हुए थे। कृतिका वहाँ पे आती है, उनसे बात करती है। जब कृतिका वहाँ से चली जाती है उसके बाद विशाल कहता है कि मुझे कृतिका को देख के कुछ महसूस होता है। तो विशाल ये बात बोलता है कटारिया से। कटारिया कहता है भाई बता मुझे क्या बात है। तो विशाल कहता है देख भाई मेरे को गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन फिर भी इस जगह मैं बता नहीं सकता। तो कटारिया विशाल से कहता है कि कोई बात नहीं, तो मेरे कान में बता दे। तो ये बात जो है विशाल कान में बताता है, और बात ये होती है कि विशाल कहता है कृतिका भाभी मुझे पसंद है। ये बात कृतिका से वो कई बार बोल चुका होता है कि भाभी पूरे घर में आप मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन जिस वे में ये बात वो कटारिया को कहता है वो बात गलत होती है। क्योंकि किसी के कान में आप बोल रहे हो तो वो चीज़ गलत है। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो उससे साफ बोल देते ना भाभी आप मुझे अच्छी लग रही हो या आप मुझे पसंद हो, तो ये चीज़ वहाँ पे सेटल हो जाती। लेकिन किसी के कान में कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी के बारे में बुरे ख्याल अपने दिमाग में बसाए पड़े हुए हो। तो यहाँ पे विशाल की ये गलती थी। इसके बाद ये होता है कि पायल आती इस मुद्दे को और बड़ा करने के लिए कि अभी के टाइम पे विशाल और अरमान की ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। अगर मान लीजिए अरमान और विशाल की आपस में लड़ाई होती रही और ये मुद्दा बीच में आ जाता है तो विशाल जो है अरमान से काफ़ी नीचे हो जाएगा पब्लिक सपोर्ट में, और अरमान विशाल से काफ़ी ऊपर हो जाएगा। जिस हिसाब से पायल ने ये बात रखी अनिल सर के सामने और पब्लिक के सामने, उस हिसाब से विशाल की इमेज काफ़ी डाउन हो गई। और अब जो है विशाल जो है कोने में जाके रो रहा था। जबकि ये बातें जब चल रही थी तो उसने एक चीज़ और कही थी, देखो मेरा कोई इसमें गलत इंटेंशन नहीं था, मैं भाभी की तरह उन्हें मानता हूँ, हाँ मुझे अच्छी लगती हैं और ये बात मैंने उन्हें कई दफ़ा बता भी रखी है, लेकिन इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन जो बात लोगों की नज़रों में जाएगी वो आप खुद समझ सकते हैं कि इसे लोग किस तरीके से देखेंगे। आपको क्या लगता है कि विशाल ने ये बात जो बोली थी वो बचकाने वे में बोली थी या इस बात में कोई सीरियसनेस थी? ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पायल ने तो वो मुद्दा बना दिया है कि भाई विशाल तुम्हारी सोच ऐसी है, और इस बात को लेके अरमान मलिक भी काफ़ी सीरियस हो गए कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं हैं, मैं भी कईयों से बात करता हूँ, लेकिन जो है मैं किसी से जब बात करता हूँ तो मेरी वाइफ जो है यानी कृतिका जो है या पायल जो थी ये पूरी तरीके से जानते थे कि हमारे घर का जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का। ये लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं इन पर भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी गंदी है कि भाई अब हम तुम पे भरोसा करें तो करें कैसे। और ये बात सच भी है। अरमान ये भी कहते हैं कि भाई ये सब एक एक बच्चों की माएँ हैं, उसके बाद भी तुम इस तरीके के विचार जो है अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए। आपको क्या लगता है कि अरमान ने जो कहा वो सही कहा या फिर ना जवानी के जोश में कह दिया हो? कुछ लोग होते हैं जब कहते हैं ना जब यंगर जनरेशन होती है तो एज ए फ्रैंक मोड में रहते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो आपको क्या लगता है विशाल ने इस वे में कहा या उसके दिमाग में कृतिका के लिए कुछ बुरे ख्याल हैं? दोस्तों अभी हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है हम आपसे शेयर करेंगे। नई बिग बॉस की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।